अगली बार किसी रेस्टोरेंट में जाने से पहले सोचिएगा। कुछ दिन पहले एक परिचित मित्र मुझे पार्टी के लिए एक मशहूर रेस्टोरेंट में ले गए। मैं अक्सर बाहर खाना खाने से कतराता हूँ, किंतु मित्र का सामाजिक दबाव तले जाना पड़ा। आजकल पनीर खाना राइस की निशानी है, इसलिए उन्होंने कुछ डिश पनीर की ऑर्डर की। प्लेट में रखे पनीर के अनियमित टुकड़े मुझे कुछ अजीब से लगे। ऐसा लगा कि उन्हें काट छांट कर पकाया है। मैंने वेटर से कुक को बुलाने के लिए कहा। कुक के आने पर मैंने उससे पूछा, पनीर के टुकड़े अलग अलग आकर के वह अलग रंगों के क्यों हैं? तो उसने कहा, ये स्पेशल डिश है। मैंने कहा कि मैं एक और प्लेट पैक करवा कर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे ये डिश बनाकर दिखाएं। सारा रेस्टोरेंट अकबका गया। बहुत से लोग थे जो खाना रोककर मुझे देखने लगे। स्टाफ तरह तरह के बहाने करने लगा। आखिर वेटर ने पुलिस के डर से बताया कि अक्सर लोग प्लेटों में खाना, सब्जी, सलाद व रोटी इत्यादि छोड़ देते हैं। रसोई में वो फेंका नहीं जाता। पनीर व सब्जी के बड़े टुकड़ों को इकट्ठा कर दोबारा से सब्जी की शक्ल में परोस दिया जाता है। प्लेटों में बची सलाद के टुकड़ों दोबारा से परोस दिए जाते हैं। प्लेटों में बचे सूखे चिकन व मांस के टुकड़ों को काट कर करी के रूप में दोबारा पका दिया जाता है। बासी व सड़ी सब्जियां भी करी की शक्ल में छुप जाती हैं। ये बड़े बड़े होटलों का सच है। अगली बार जब प्लेट में खाना बचे तो उसे इकट्ठा करके प्लास्टिक की थैली में साथ ले जाएं। वह बाहर जाकर उसे या तो किसी जानवर को दे दें या स्वयं से कचरेदान में फेंकें, वरना क्या पता आपका जूठा खाना कोई और खाए या आप किसी और के प्लेट का बचा खाना खाएं। एक बार मैं दिल्ली गया था। एक यजमान के बुलाने पर उनके साथ लंबी यात्रा के बाद हम सभी को कड़ाके की भूख लगी थी, सो एक साफ से दिखने वाले रेस्टोरेंट पर रुक गए। समय नष्ट न करने के लिए खाना मंगाई गया। एक साफ से ट्रे में दाल, सब्जी, चावल, रायता व साथ एक टोकरी में रोटियां आईं। पहले कुछ कौर में ध्यान नहीं गया, फिर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे रोटी में खट्टेपन का एहसास हुआ। फिर सब्जी की ओर ध्यान दिया तो देखा सब्जी में हर टुकड़ों का रंग अलग अलग सा था। चावल चखा तो वहाँ भी मजरा गड़बड़ था। सारा खाना छोड़ दिया। फिर काउंटर पर बिल पूछा, यूँ 650 का बिल थमाया। मैंने कहा, भैया पैसे तो दूंगा, लेकिन एक बार आपके रसोई देखना चाहता हूँ। वो अटपटा गया और पूछने लगा, क्यों? मैंने कहा, जो पैसे देता है उसे देखने का हक है कि खाना साफ बनता है या नहीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने होटल की रसोई की ओर रुख किया। आश्चर्य की सीमा न रही जब देखा रसोई में कोई खाना नहीं पक रहा था। एक टोकरी में कुछ रोटियां पड़ी थीं। फ्रिज खोला तो खुले डिब्बों में अलग अलग प्रकार की पकी हुई सब्जियां पड़ी हुई थीं। कुछ खाने में तो फफूंद भी लगी हुई थी। फ्रिज से बदबू आ भभका रहा था। डांटने पे रसोइयों ने बताया कि सब्जियां करीब एक हफ्ता पुरानी हैं। परोसने के समय वो उन्हें कुछ तेल डालकर कढ़ाई में तेज गर्म कर देता है और धनिया टमाटर से सजा देता है। रोटी का आटा 2 दिन में एक बार ही गूंथता है। कई कई घंटे जब बिजली चली जाती है तो खाना खराब होने लगता है, तो वो उसे तेज मसालों के पीछे छुपा कर परोस
देते हैं। रोटी का आटा खराब हो तो उसे नान बनाकर परोस देते हैं। मैंने रेस्टोरेंट मालिक से कहा कि आप भी कभी यात्रा करते होंगे। ईश्वर करे जब अगली बार आप भूख से बिलबिला रहे हों तो आपको बिल्कुल वैसा ही खाना मिले जैसा आप परोसते हैं। उसका चेहरा स्याह हो गया और आपको खतरों, धोखों व ठगी से सिर्फ जागरूकता ही बचा सकती है, क्योंकि भगवान को भी दुष्टों ने घेर रखा है। भारत से सही व गलत का भेद खत्म हो जा रहा है। हर दुकानदार और प्रतिष्ठान में एक कोने में भगवान का बड़ा या छोटा मंदिर होता है। व्यापारी सवेरे आते ही उसमें धूप दीप लगाता है, गले को हाथ जोड़ता है और फिर सामान के साथ आत्मा बेचने का कारोबार शुरू हो जाता है। भगवान से मांगते वक्त ये नहीं सोचते कि वो स्वयं दुनिया को क्या दे रहे हैं। जागरूक बनिए और कोई चारा नहीं है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही खाइए। दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर